हम न्यूज़ पे खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबर यह है कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात डूब गए, बस्तियां उजड़ गईं। बलूचिस्तान में खुजदार, नसीराबाद, लसपेला में हर तरफ तबाही ही तबाही है। सिंध में ठट्ठा, खैरपुर के इलाके सैलाबी रेले सब बहा कर ले गए। पंजाब में डेरा गाजी खान, राजनपुर में सैलाब से तबाही आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में रियाई खान और मर्दान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर निकल गए, मुतासरीन से मुलाकात भी की। खबर यह है कि इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदादें लाई जाएंगी। इमरान खान ने कानूनी माहिरीन को भी हिदायत जारी कर दी। बनीगाला में होने वाले इजलास में इलेक्शन कमीशन मेंबरान की हुकूमती इत्तेहाद के वफ्द से मुलाकात पर तशवीश का इजहार किया गया। तहरीक इंसाफ क़यादत का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान के बैरूनी साजिश के दावे में कोई सदाकत नहीं। तमाम ममालिक से राबते में हैं, अमरीका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। इमरान खान ने भी अमरीका समेत तमाम ममालिक से बातचीत की कोशिश की, अगर वो नाकाम हुए तो हमारा कसूर नहीं। उन्होंने कहा पंजाब में PTI को फतह नहीं शिकस्त हुई। तहरीक इंसाफ अपनी 20 नशिस्तों में से 5 पर हार गई। भारत से ताल्लुकात पर बिलावल भुट्टो बोले, बहुत चीज़ों का इंतखाब कर सकते हैं लेकिन पड़ोसियों का नहीं। एक दूसरे के साथ रहना है। अगस्त 2019 और हालिया बयानात के बाद मुस्बत ताल्लुकात की राह में मुश्किलात हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुल्क में इंसाफ के नाम पर बदतहजीबी शुरू की गई। ऐसी बदतहजीबी के खिलाफ अकेला रह गया तो भी लड़ूंगा। इमरान खान को साजिश के जरिए निकाला नहीं बल्कि लाया गया था। इमरान खान ने नौजवानों में तहजीब और इखलाकियात को ख़त्म किया। हम हथियार नहीं डालेंगे, मैदान जंग में रहेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में PDM इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगी। जबकि फवाद चौधरी का कहना है कि राना सनाउल्लाह पंजाब आए, पता नहीं वापस इस्लामाबाद आएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही मॉडल टाउन केस देख रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन से पहले हुकूमत घर चली जाएगी। इमरान खान की जीत के डर से इलेक्शन नहीं करा रहे तो कोई और सिस्टम ले आए। कहते हैं हुकूमती इत्तेहाद की ओवरसीज पाकिस्तानियों से नफरत समझ से बालातर है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोटिंग का हक खत्म किया गया। अब इन पाकिस्तानियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है जो PTI को फंड देते हैं। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी हुकूमत के उम्मीदवार वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली पहुंचे लेकिन कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक ने वासिक क़य्यूम अब्बासी की बिला मुकाबला कामयाबी का ऐलान कर दिया। वो कम उम्र तरीन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली है। फतह के ऐलान के बाद वासिक क़य्यूम अपने हरीफ अली हैदर गिलानी के साथ गले मिले। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती इत्तेहाद ने कहा अपोजिशन ने शिकस्त के खौफ से राह फरार इख्तियार की। पंजाब असम्बली से नवाज लीग का खात्मा हो गया, अब विफाक से भी ये खत्म होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद का कहना है कि स्पीकर के इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों के बायस डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। यहाँ पर खबर यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। वफाकी काबीना ने डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। जराये के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन 7 रुपए फी लीटर कर दिया गया। डीजल पर डीलर मार्जिन में 2 रुपए 87 पैसे और पेट्रोल पर 2 रुपए 10 पैसे का इजाफा मंजूर कर लिया गया। डीलर्स मार्जिन में इजाफे का इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो डॉलर 178 रुपए का था, आज 250 रुपए का हो चुका। 8 मार्च को महंगाई 16.5% थी, अब 38% तक जा पहुंची। इंपोर्टेड हुकूमत मुजरिमों पर ही मुश्तमिल नहीं बल्कि ये सरासर नाअहल भी है। सवाल यह है कि इस सारी तबाही का जिम्मेदार कौन है। इमरान खान ने तनकीद की तो वजीर खजाना ने भी जवाब दे दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा इमरान खान इक्तदार में आए तो डॉलर 122 रुपए और मुल्की कर्ज 25,000 अरब था। इमरान खान गए तो डॉलर 190 रुपए और मुल्की कर्ज 44,000 अरब था। इमरान हुकूमत के आखिरी साल 80 अरब डॉलर की दरामदात हुई और तारीख का बुलंद तरीन तिजारती खसारा हुआ। इमरान हुकूमत के दौरान हर साल तिजारती खसारा बुलंद तरीन सतह पर रहा। इमरान हुकूमत बिजली का 2,500 अरब और गैस का 1,500 अरब का कर्ज छोड़ गए। अपने दोस्तों को एमनेस्टी स्कीम देने के लिए IMF से माहिदे की खिलाफ वर्जी की। पेट्रोल पर सब्सिडी देकर मुल्क दिवालिया करने के करीब पहुंचा दिया। हमने अपनी सियासत की कीमत पर मुल्क को बचाया। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने दौरा किया। शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से भी मिले और उन्हें मुश्किलात से निकालने के लिए हर मुमकिन यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया और मुतल्लिका हुक्काम को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने के अहकामात भी दे दिए।
मॉनसून की बारिशों से बलूचिस्तान के कई इलाके सैलाब की जद में आ गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुतासरा इलाकों में सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने पहुंच गए। जिला झलमक्सी का फजाई जायजा लिया। यूनियन काउंसिल बारेजा, कोटमक्सी, सैफाबाद में सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग ली। इसके बाद सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल जाने। क्या नाम है? वजीर आजम ने मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के इक़दामात का मुआयना भी किया। झलमक्सी में सैलाब के मुतासरीन से मिलने के लिए रुके, मेडिकल कैंप के क़याम और दवाओं की फराहमी की हिदायत जारी की। इस मौके पर मुतासर अफराद को इमदाद की यकीन दहानी भी कराई। अभी इधर कुछ भी नहीं है, गर्मी भी बहुत है। आप फिक्र न करो, आपको पूरा इंशाल्लाह आपके जो जिनका घर गिर गया, जिनके नुकसान हुआ, उनको पूरी इमदाद मिलेगी इंशाल्लाह। पूरे बलूचिस्तान में जहाँ नुकसान पहुँचा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि बारिशों से पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। माल मवेशी और फसलों के नुकसान के जायजे के लिए कमेटी बन गई है। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 100 अरब रुपए बलूचिस्तान के लिए मुख्तस किए हैं। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर बहाली का काम करेंगे। पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है और बारिशें जो हैं कई 100 गुना ज़्यादा इस साल बारिशें हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर और यहाँ बलूचिस्तान में जनाब क़ुद्दूस पसंजो साहब वज़ीर आला और उनकी हुकूमत के साथ मिलकर हम भरपूर हम दिन रात हम काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने सैलाब और बारिशों के बाइस जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख, सैलाब से तबाह होने वाले फी घर के लिए 5-5 लाख, जबकि जख्मियों के लिए 2.5 लाख इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से झलमक्सी के सैलाब से मुतासरा इलाके में हिदायत पर फौरी अमल दरामद। गाँव शंबानी में फौरी तौर पर दूसरा मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर दवाएं भी पहुँचा दी गईं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इमदादी कार्रवाइयों के लिए मज़ीद 2 कश्तियाँ फराहम कर दी गईं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मवेशियों के इलाज मुआवजे के लिए वेटनरी डॉक्टर भी मुतासरा इलाके में पहुँचा दिया गया। वेलकम बैक। इमरान खान ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी कौमी तरक्की के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। माफियाज अपनी तसल्लुत के लिए इदारे तबाह और लाकानूनियत को फ़रोग़ देते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बार एसोसिएशन के सदूर से मुलाकात की। इमरान खान ने कहा, ताकतवर और कमज़ोर को यकसां तौर पर कानून के नीचे लाना होगा। वक्त आ गया है निज़ाम अदल अपनी तवज्जो कानून शिकनों और मुजरिम अशराफिया पर मरकूज करे। वकीला बरादरी कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करे। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि मुल्क ख्वाहिशात के ताबे नहीं चल सकता। किसी से भी दलील के साथ बात करने को तैयार हैं। जो जितना भी प्यारा या लाडला है बचेगा नहीं। सफाई का अमल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी को हक नहीं कि वो चाहने वालों को इदारों में भर्ती करे। जबकि शेख रशीद का कहना है कि अगर IMF का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए हैं। सियासी इंतशार, खिलफिशार और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। एक एक दिन कीमती है, सबको मिल बैठना है, वरना लोग फैसले खुद ले लेंगे। महंगाई की शरह 38% बढ़ गई और गरीब आटा भी नहीं ले सकता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम मईशत को मुस्तहकम करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इमरान खान आज भी पाकिस्तान की मईशत के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों से मनी ट्रेल मांगने वाला अपनी मनी ट्रेल देने से क्यों घबराता है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से अकाउंट छुपाए, फॉरेन फंडिंग में मिलने वाली रकम के इस्तेमाल का इल्म नहीं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर इमरान खान के बयानिए की फतह हुई। अपोजिशन आइंदा भी सरप्राइज के लिए तैयार रहे। पंजाब के गैर कानूनी तौर पर छीने गए मैंडेट को जमहूरी अंदाज में वापस लिया है। अपोजिशन वावेला करने की बजाय अवामी मैंडेट का एहतराम करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि हर एक रोज बाद PTI की करप्शन की कोई ना कोई दास्तान सामने आती है। फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल PTI फंडिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। पैसा चैरिटी के लिए जमा हुआ था, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान बताएं क्या फाइनेंशियल टाइम्स की खबर गलत है? अगर खबर में सदाकत नहीं तो इमरान खान फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ दावा दायर करे। फंडिंग से मुतालिक PTI का केस 8 साल से इलेक्शन कमीशन में पड़ा है। इलेक्शन कमीशन में महफूज किया गया फैसला सुनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI केसेस का फैसला इकट्ठे सुनाया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स ने कोई नई बात नहीं की, ये अकाउंट्स डिक्लेयर्ड थे। आरिफ नकवी ने हलफनामा दिया, पैसा कानूनी तरीके से मुल्क में आया। फवाद चौधरी ने कहा कि हम पर केस क्या है, इल्ज़ाम क्या है, अभी तक ये समझ नहीं आ रही।
इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं कि हम जो कर रहे हैं आगे भी ऐसे ही करेंगे। वज़ीर ममलूकियत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की इमरान खान पर तनकीद, कहा $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला सादिक और अमीन कैसे हो सकता है। अबराज इन्वेस्टमेंट से 2 मिलियन पाउंड इमरान खान को भेजे गए। इमरान खान का कोई जरिए माश नहीं तो 250 कनाल के घर में कैसे रह रहे हैं। इमरान खान के साथ वज़ीर आज़म हाउस में आरिफ नकवी की तस्वीर सवालिया निशान है। किसी गैर मुल्की से कोई सियासी जमात पैसा नहीं ले सकती। फाइनेंशियल टाइम्स ने ममनुआ फंडिंग को बेनकाब किया है। सौबे और चारसदा में मूसलाधार बारिश और सैलाबी पानी ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सौबे की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। बाजारों में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। बारिश के बाद मर्दान रोड सैलाब का मंजर पेश करता रहा। नशीबी इलाकों में कई फीट पानी भर गया। शहरी घरों में कैद होकर रह गए। चारसदा में हर तरफ सैलाबी पानी भर गया। बाजार में जमा पानी ने शहरियों को अजियत में मुब्तला किए रखा। मोटरसाइकिल और गाड़ियां जवाब दे गईं। शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया। मूसलाधार बारिश ने मर्दान की तहसील तख्तवाई को डबो दिया। शहर की मरकजी शाहराह तालाब में बदल गई। गाड़ी पर हो या मोटरसाइकिल सवार, हर किसी के लिए सड़क पर चलना मुहाल हो गया। शहरी गाड़ियों को धक्के लगाने पर मजबूर हो गए। घर और दुकानें भी बारिश के पानी से महफूज न रहे। बारिश के पानी ने सारे शहर को अजियत में मुब्तला किए रखा। जबकि डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में सैलाबी रेले और बारिशों ने तबाही मचा दी। टांक और गोमल से आने वाला सैलाबी रेला देहात में दाखिल हो गया। मुतासरा इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया। फसलें, घर, स्कूल कुछ भी महफूज न रहा। मकामी आबादी नकल मकानी पर मजबूर हो गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत जानवरों और बाकी बचे सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जबकि राजनपुर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने रुझान समेत कई इलाकों को डबो दिया। सैलाब के बायस सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आई, जिसने दर्जनों देहात को लपेट में ले लिया। मुतासरा इलाकों में कश्तियां चल गईं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुकाम के मुताबिक दरियाए सिंध में मुसलसल पानी की सतह बुलंद हो रही है, इसलिए दरिया के रास्तों पर आबाद अफराद की नकल मकानी की जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जोही में सैलाबी इलाके का दौरा किया। इमदादी सामान की तकसीम की और काचू के इलाके का फ़ज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब मुतासरीन में राशन बैग, स्टेंट और प्लास्टिक शीट्स तकसीम की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की है, किसी को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना था कि अगस्त में मजीद बारिशें होंगी। काचू में सैलाबी रेले से रास्ते मुनक़ता हो गए। राबता पुल बह जाने से इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी बंद हो गया। इस मौके पर महकमे आबपाशी हुक्काम ने सैलाब से मुतासरा इलाकों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। खबर है कराची से, जहां पर हॉक्स पे टर्टल बीच पर नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। पुलिस के मुताबिक दोनों नौजवान तीसरे दोस्त के हमरा सुबह 7 बजे साहिल पर आए थे। हादसा हट नंबर 74 के सामने नहाते हुए पेश आया। पुलिस का दावा है कि समंदर में नहाने पर पाबंदी के बायस नौजवानों को समंदर में जाने से रोका गया था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब के तमाम अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हेल्थ कार्ड प्रोग्राम को मजीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला भी किया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत 3 घंटे तवील इजलास में वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को भी अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी गई। चौधरी परवेज इलाही ने हिदायत की कि इमरजेंसी वार्ड्स में मरीजों को तमाम अदविया मुफ्त दी जाएंगी। बिस्तरों की तादाद 100 से बढ़ाकर 200 की जाएगी। दूसरे मरहले में बिस्तरों की तादाद 400 तक बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला ने यह हिदायत भी की कि डॉक्टर्स की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किए जाएं। जबकि मरीम नवाज का कहना है कि हम जुल्म सितम के खिलाफ 1999 में भी खड़े थे और 23 साल बाद भी डटे हैं। फर्क यह है, आजमाइशों ने मुझे मजबूत और हमारा अज़्म मजीद पुख्ता कर दिया है। जालिमाना और गैर मुनसिफाना सलूक के साथ मियां नवाज शरीफ को तनहा करने की साजिशें खत्म ही नहीं हो रही। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आज़म से तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग के मामले पर GIT तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, यह मामला अब सिर्फ गैर मुल्की फंडिंग का नहीं रहा। हालिया खबरों से अकरबा परवरी समेत करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग भी सामने आई है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरहा अजीम शाह का कहना है कि बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जा सकता है। असलहे के जोर पर कोई मसला हल करना चाहेंगे तो भूल जाएं। उन्होंने कहा कि मुबैना लापता शख्स इंजीनियर जहीर वापस आ गए। लापता अफराद की बात करने वाले शहदा की बात कब करेंगे? क्या उनके घर वाले या माँ बाप नहीं? तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा कि चंद लोग बैरूनी साजिशों का आला-ए-कार बने हुए हैं। ये हमारे अपने लोग हैं। हम चाहते हैं कि वो इन साजिशों को समझें। साजिशों का आला-ए-कार बनने से उनकी अपनी सरजमीन का नुकसान हो रहा है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस से मुतालिक 10 मुकदमात में जमानत कन्फर्म हो गई। एक केस में बुरी जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने थाना कोहसार में दर्ज मुकदमा नंबर 425 में आइंदा समात पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इमरान खान दौरान समात अदालत में पेश हुए। अदालत ने इमरान खान की 5-5 हज़ार रुपये मशलगों के एवज जमानत मंजूर की। इमरान खान के वकील बाबर अवान का कहना था कि इमरान खान के खिलाफ एक ही नौयत के 15 मुकदमात दर्ज हैं। इस्तदा है कि इमरान खान की जमानत मंजूर की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म के लिए 7 सितंबर को तलब कर लिया गया। FIA ने इश्तिहारी मुल्ज़िम सलमान शहबाज की जायदादों की तफसीलात स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में जमा करा दी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज एजाज अवान ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को दरखास्त पर समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून की दरखास्त में नौमुंतखब स्पीकर सिब्तैन खान समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मुस्लिम लीग नून ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। अदालत से इस्तदा है कि अदालत स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब कलअदम करार दे। LNG रेफरेंस में नैब के अहम गवाह ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बयान की तरदीद कर दी। गवाह नासिर अब्बास ने एहतसाब अदालत में बयान रिकॉर्ड कराया कि कभी भी शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बयान नहीं दिया। नैब तफ्तीशी अफसर मलिक जुबैर ने अपनी तरफ से शाहिद खाकान का नाम लिखा।